आपका नाम क्या है और क्या कुछ आपके साथ बना हुआ था और आपको किस तरीके से हैरान और परेशान किया गया? मेरा नाम इरफान रहीम भाई गौरी है। मैं वटवा में रहता हूँ। 1 तारीख छठे महीने की 1 जून 2025 के दिन मैंने दवा पी ली थी। वो दवा पीने का कारण ये था कि मैंने कुछ लोगों से ब्याज पे पैसे लिए थे। वैसे तो कई लोगों से लिए हैं, लेकिन कुछ लोग, उसमें से ये 4 लोग थे जिन लोगों की वजह से मैंने दवा पी ली थी। मेंटली बहुत परेशान हो गया था। और उसके बाद मुझे एलजी हॉस्पिटल में 3 दिन के लिए आईसीयू में रखा गया। आपने दवाई कहाँ पी थी और किस तरीके से आपको हॉस्पिटल के अंदर ले जाया? मैंने नगरी हॉस्पिटल के पास पीर कमाल की मस्जिद है, वहाँ नमाज पढ़ने के बाद वहाँ बाहर अकेला बैठा था और वहाँ मैंने दवा पी ली थी। उसके बाद वहाँ पे आने जाने वाले लोगों ने मेरे घर वालों से कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद मुझे एलजी हॉस्पिटल ले जाया गया। कौन लोग हैं जो आपको ब्याज में जो है फंसाने की कोशिश कर रहे हैं या फंसाए हुए हैं? किस तरीके से आप भोग बने थे? एक अफजल पठान है जिनसे मैंने 2.5 लाख रुपए लिए थे। उन्होंने प्रॉफिट प्रॉफिट करके मेरे से अभी तक 7 लाख रुपए ले लिए हैं और अभी वो और पैसे मुझसे मांग रहे थे। और उनके कैपिटल में 2.5 लाख रुपए जो उन्होंने मुझे दिए थे वो जमा के जमा ही रहेगा, लेकिन ऊपर का मुझे देना ही देना है, ऐसा हो गया। उसके अलावा अल्ताफ करके हैं जिन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिए और 1 लाख के सामने मेरे से 2,40,000 का एग्रीमेंट करवाया है। अभी तक मैं उनको उनके पैसे से डबल पैसे दे चुका हूँ। किस तो तरीके का टॉर्चर करने वाला, किस तरीके की मानसिकता करने वाला? मुझे फ़ोन करे गए हैं, कॉल किए गए हैं, मैसेज किए गए हैं, बार बार ऑफिस पे आने की धमकी, बार बार घर आने की धमकी, कहीं ना कहीं किसी भी द्वारा मेरे पास भेजने की धमकी दी गई है। इस मामले को लेकर आपने कहीं अर्जी किया है या कहीं पुलिस वाले को किसी को जान करी आपने इसको लेकर? हाँ, सबसे पहले जब मैंने ये दवा पी थी उसके बाद मुझे नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन से जो लोग स्टेटमेंट लेने आए थे, मैंने सबसे पहले नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन में जानकारी दी थी इसकी। वहाँ पे मैंने अर्जी की थी कि मुझे इस तरह से इन लोगों ने टॉर्चर किया है, ये आज का पैसा है। और उसके बाद उन लोगों ने ऐसा बताया था कि हम उनके ऊपर ब्याज के लिए कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, आपको टॉर्चर किया गया है उसके लिए हम कार्यवाही करेंगे। उसके बाद आपको दानी लिमड़ा या तो वटवा विस्तार में बताना पड़ेगा। आप हर महीने किस तरीके से पैसा देते हैं? आप बैंक अकाउंट में पैसा लगाते हैं कि दूसरा पैसा? जी, ज़्यादातर मैंने उन लोगों को ऑनलाइन ही पैसा दिया है, यूपीआई के द्वारा। आपके पास वो सब जी हाँ है। और कितने टके से आपको आप ब्याज देते हैं? देखो, जो अल्ताफ करके है उन्होंने मुझे 10% के हिसाब से दिए थे। और उसके अलावा जो अफजल पठान करके है उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में 4200 रुपये यानी 4,200 रुपये पर डे के हिसाब से लिया था। उसके बाद उन्होंने, जब मैं पैसे नहीं दे पा रहा था, तो आखिरी में उन्होंने मुझे 15 टका से फिक्स किया था कि तुमको 15,000 रुपये 1 लाख पे देना है, यानी 2.5 लाख पे तुमको 30,000 रुपये देना है। आपकी क्या मांगे प्रशासन प्रशासन से? पुलिस क्या से ये बताया? कहना चाहता हूँ और ये विनती करता हूँ कि मैं आज इस परिस्थिति में आ चुका हूँ कि मेरा परिवार भी डरा हुआ है। मेरे वजह से मेरा टेंशन लेके मेरी माँ को भी पैरालिसिस हो चुका है, वो भी दवाखाने में है। और आपकी उसके फैमिली में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं और आप लोग कहाँ रहते हैं? मेरा एक लड़का है जो कि 3 साल का है, अल्लाह ने उसको 5 साल के बाद नवाजा है। और एक मेरी माँ है और हम लोग वटवा विस्तार में रहते हैं। इस ब्याज को चुकाने के लिए आपके पास कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी थी जिसको आपने गिरवी रखा या बेचा है? जी हाँ, मुझे, जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो ये लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, तो आखिरी कदम मैंने मकान को गिरवी पे देने का उठाया था। वो पैसे भी मेरे इन लोगों को ब्याज भरने भरने में चले। या तो जानकर वाली धमकी वगैरह? हाँ, ये लोग मुझे टॉर्चर करते थे कि तू पैसे नहीं देगा तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस तरह से। और उन लोगों ने मेरे से चेक भी लिए हैं और पैसे नहीं दूंगा तो आखिरी में वो लोग मुझे चेक डाल के भी फंसा देंगे, इस तरीके के मुझे धमकी दी है। इस मामले को लेकर आपको समाज में क्या क्या दिक्कत आई? इस मामले से ऐसा हुआ है कि मैं मेरे परिवारों वालों का भी नहीं रहा, उन लोगों की नज़रों से भी गिर गया, दोस्त यारों से भी दोस्ती छूट गई और समाज में भी मेरा नाम खराब हो गया। मेरी एंड में जो मेरा बिजनेस था, जो मेरा धंधा था, उस पर भी उसका काफ़ी असर हुआ है। मैं अब सही से कमा भी नहीं पा रहा हूँ। लास्ट 1.5 महीने से मेरा ऑफिस बंद था, 4 दिन से खुला है। वहाँ भी जाता हूँ तो घर वालों को ये डर रहता है कि मैं अब वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा।